हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के पॉलिनोमियल सीरीज़ का ये मेरा 4th वीडियो है जिसमें आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ फैक्टर थ्योरम। होप आप लोगों को इससे पहले कि मेरे सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। जो भी मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें और या फिर मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। मैं उस चीज़ को और भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा सो दैट आपको क्लियर हो पाए चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज फैक्टर थ्योरम। व्हाट इज़ फैक्टर थ्योरम पहले मैं डिफ़ाइन करूँगा, फिर मैं इसे प्रूफ करके दिखाऊँगा आप लोगों को। तो चलिए मैं फैक्टर थ्योरम को एक्सप्लेन करता हूँ। लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल। एफ एक्स को हमने एक पॉलिनोमियल मान लिया है, ठीक है, ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन वन। एन ग्रेटर देन वन मीन्स इट्स नॉट अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या है? एक से ज़्यादा है, मतलब ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई एक वेरिएबल ज़रूर होगा। ओके, एंड लेट ए बी अ रियल नंबर। ओके, हमने दो चीज़ें माना है, एक तो एफ एक्स को पॉलिनोमियल मान लिया है जिसकी डिग्री क्या है? एन से ज़्यादा है, और ए एक माना है जो कि एक रियल नंबर है, एक कांस्टेंट है कोई। जब हम एफ एक्स के जगह ए रख के उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे और हमारी जो फाइनल वैल्यू एफ ऑफ ए की आएगी वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे कि x माइनस ए जो है वो एफ एक्स का क्या है? फैक्टर है। ओके, सो ये रही पहली स्टेटमेंट ऑफ फैक्टर थ्योरम। देन सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इफ़ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ओके, देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर आप देखोगे तो ये एक स्टेटमेंट जो है दूसरे स्टेटमेंट का ठीक अपोजिट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो एफ ऑफ ए अगर ज़ीरो हो जाता है तो एक्स माइनस ए क्या है? एफ एक्स का एक फैक्टर है। और अगर एफ ऑफ ए यहाँ पे देखिए ठीक उल्टा है, एफ ऑफ ए, ठीक है। और दूसरे स्टेटमेंट में अगर आप देखोगे तो क्या है यहाँ पे? x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ओके, देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आप देख रहे हो कि बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है ये स्टेटमेंट। तो आप ये इस टर्म में कहो या इस टर्म में कहो, चीज़ एक ही है। ओके, अगर x माइनस ए फैक्टर हुआ, ओके, एफ एक्स का, तो एफ ऑफ ए ज़ीरो होगा। या अगर एफ ऑफ ए ज़ीरो रहा सॉल्व करने के बाद तो x माइनस ए क्या होगा? उसका फैक्टर होगा। तो आगे इसका एप्लीकेशन हम क्वेश्चंस में देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट के बेस्ड पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को दे दिया गया है जिससे आप आगे आपको हेल्प होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, ओके, ये गिवन है। देन x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? हम मान लेते हैं लेट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो है हमारा, ठीक है। तो ऑन डिवाइडिंग एफ ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस ए से, ठीक है, ये जो है इससे हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो मान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन आ रहा है लेट जी ऑफ एक्स बी अ क्वेश्चन, ओके। पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ कोई एक पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है, जो कि जी एक्स है क्वेश्चन। और रिमाइंडर थ्योरम्स अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम भी हमें अप्लाई करना है। सो ऑल्सो बाई अप्लाइंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिमाइंडर थ्योरम when fx is divided by x माइनस ए, अगर fx को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो बाई रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर क्या होना चाहिए हमारा? अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो एक बार देख लेना आप। रिमाइंडर क्या होना चाहिए? f ऑफ a आना चाहिए, ओके। सो और अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। तो अब मैं क्या f ऑफ x को
ऐसे लिख सकता हूँ? आप सोच के बताओ। बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि एफ एक्स को हम लोगों ने क्या किया है, स्टेटमेंट में माना है कि हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, डिवाइज़र। ये देन gx को हमने माना है क्या है, क्वेश्चंट। और रिमाइंडर थ्योरम से किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करते हैं x माइनस ए से, तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, f ऑफ ए, तो रिमाइंडर है ये। तो डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, सो अब आप देखोगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू जी ऑफ x प्लस ज़ीरो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पहले ही माना है लेट f ऑफ a इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कि हमारा स्टेटमेंट में ही है कि इफ़ f ऑफ a इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स ये एक गिवन टर्म है कि f ऑफ a इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट, देन x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ f(x). तो अगर f ऑफ a ज़ीरो है तो हमें चेक करना है कि क्या x माइनस a इसका फैक्टर है। यही है पहला स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे f ऑफ की ज़ीरो। अब क्या आ गया, सॉल्व करने के बाद f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a इंटू जी ऑफ x। ओके, ये आ गया फाइनल। अब अगर देखोगे कि कोई एक पॉलिनोमियल f(x) है, वो दो पॉलिनोमियल x माइनस a और जी ऑफ x, इसका क्या है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ये फाइनल पॉलिनोमियल f(x). तो दोनों ही क्या होगा, इसका f(x) का फैक्टर बोल सकते हैं हम। बिल्कुल बोल सकते हैं। कोई भी नंबर अगर 4 सपोज 6 है, 2 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं अगर हम, तो ये भी एक फैक्टर हुआ और ये भी एक फैक्टर हुआ। तो यहाँ पे ये दोनों ही क्या है, फैक्टर है, फैक्टर 1 फैक्टर 2। ओके, तो फाइनली हमें प्रूफ क्या करना था, इफ़ f ऑफ a इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कि हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया, देन x माइनस a is a factor of f(x). okay, hence proved। कितना सिंपल था, कुछ नहीं करना था इसमें, बस उसको इस टर्म में लिख देना था f(x) को, डिवाइजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर जो थी वो हमारी रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू जो भी थी, f ऑफ a ज़ीरो थी, स्टेटमेंट में गिवन थी, हमने उसको यहाँ पे वैल्यू रख दिया और उसको सॉल्व किया, तो हमारा फाइनल जो प्रूफ करना था वो आ गया। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, जो कि सेकेंड स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या था, इफ़ f, मैं लिख देता हूँ सो दैट यहाँ पे आप लोग के सामने रहेगा। इफ़ x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ f(x), then f ऑफ a इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आप लोग पढ़ोगे इस स्टेटमेंट को, तो x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ f(x), ओके, ऑलरेडी है। देन अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, f ऑफ a ज़ीरो होगा। तो हम हमेशा देन वाले पार्ट को प्रूफ करना रहता है। अगर ऐसा स्टेटमेंट है तो आप समझोगे, तो इसमें क्या हमको प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना क्या है, f ऑफ a इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये गिवन है। ओके, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ f(x) is so on dividing f of x by x minus a, let gx be the quotient। अगर हम डिवाइड करते हैं f(x) को x माइनस ए से, तो क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि gx आ रहा है, g ऑफ x आ रहा है।
तो हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस रिमाइंडर होता है, लेकिन रिमाइंडर हमारा क्या है यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x माइनस ए जो है ऑलरेडी एफ एक्स का फैक्टर है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ओके, सो ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं है। अब अगर x के जगह ओके क्या रख दें, हम a रख दें। क्यों रख दें? क्योंकि सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x के जगह a की वैल्यू, x की जगह a की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू a रख देंगे। ओके, सो हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस ए इंटू जी ऑफ एक्स। ओके, सो f ऑफ a इक्वल टू 0 इंटू जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो फाइनली f ऑफ a क्या आ गया हमारा, 0 आ गया, जो कि हमें प्रूफ करना था। सो हैंस प्रूफ्ड। सो बहुत ही सिंपल था। आपको क्या करना है, ऑलरेडी गिवन रहेगा स्टेटमेंट के x माइनस ए जो है फैक्टर है एफ एक्स का, और हमें प्रूफ करना है f ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे कि एफ एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली कोई एक मुझे पॉलिनोमियल मिलेगा g ऑफ x, बट रिमाइंडर नहीं मिलेगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट x माइनस ए ऑलरेडी एक फैक्टर है और हमें प्रूफ करना है f ऑफ a इज इक्वल टू 0। सो फिर हम क्या करेंगे, हमें f ऑफ a प्रूफ करना है कि 0 के बराबर है, तो हम x के जगह क्या रख देंगे, a रख देंगे, a की वैल्यू। ओके, क्योंकि हमें f ऑफ a निकालना है। देन a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 इंटू जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, फाइनली 0 हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया कि x माइनस ए इज अ फैक्टर इफ x minus a is a factor of g of x, sorry, f of x, then f of a is equal to 0। ओके, तो चलिए अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आप लोग, तो और भी क्लियर होगा, जो भी डाउट्स हैं आगे क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। तो ये रहा एक सिंपल सा क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम पे। क्या क्वेश्चन क्या है, सो x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। ओके, हमें शो करना है कि x माइनस 3 जो है वो क्या है, फैक्टर है एफ एक्स के। तो हम सबसे पहले रिमाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम याद करेंगे फैक्टर थ्योरम को। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम क्या है, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, देन क्या होना चाहिए, f ऑफ a 0 होना चाहिए। अगर f ऑफ a 0 हो जाएगा, अगर f ऑफ a क्या है हमारा, अगर f ऑफ a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x माइनस ए विल बी अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले f ऑफ a कैलकुलेट करेंगे। f ऑफ a यहाँ पे क्या होगा, f ये क्या है, x माइनस ए है, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3 है। सो हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ 3 निकालेंगे। अगर वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, इट मीन्स x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ओके, तो चलिए f ऑफ a निकालते हैं हम। a जो है यहाँ पे क्या है, 3 है। सो वैल्यू रख देंगे हम x की जगह, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 15।
3 3 जा 9, 27 प्लस 9 माइनस 51 प्लस 15. Like terms will be added 27, 9, 15. 24 plus 27, 51 minus 51. It will be 0. So finally f of 3 is 0. So x minus 3 is a factor of fx by factor theorem. Okay, so it was a very easy question. So अब मैं थोड़ा इससे हट के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये सेकेंड क्वेश्चन था. इसमें बस ट्रिक ये है कि यहाँ पे भी सेम प्रूफ करना है आपको. x प्लस 5 जो है फैक्टर है fx का. ओके, सो पहले हम देखते आ रहे थे पिछले क्वेश्चंस में x माइनस ए का फॉर्म था, बट यहाँ पे x प्लस ए है. तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आप x प्लस 5 को 0 से इक्वेट कर दोगे, देन यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे -5. ओके, और a की जगह अब हम क्या रखेंगे, -5 रखेंगे. ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, f ऑफ -5 को कैलकुलेट करेंगे. अगर f ऑफ 5 -5 फाइनली 0 आ गया तो बाई फैक्टर थ्योरम प्रूफ हो जाएगा कि x प्लस ए जो है इज़ अ फैक्टर ऑफ fx बाई फैक्टर थ्योरम. ओके, और आप अगर ऐसा 0 से इक्वेट नहीं भी क्यों हमने 0 से इक्वेट किया है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन में बस यही ट्रिक है कि आप x प्लस ए का फॉर्म दिया हो, तो अगर इसके x माइनस ए के फॉर्म में हम लिखना चाहें तो x माइनस माइनस ऑफ 5. ओके, ये होगा हमारा x माइनस ए. तो a कितना है यहाँ पे, a इज इक्वल टू -5. तो इसी को हमने f ऑफ a में पुट किया, f ऑफ -5 कैलकुलेट करना है हमें. ओके, बस यही ट्रिक था इस क्वेश्चन में. आप आगे सॉल्व करोगे आपको 0 आ जाएगा, तो ये फैक्टर हो जाएगा बाई फैक्टर थ्योरम. तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब एक अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन देखते हैं. द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a. ओके, a की वैल्यू फाइंड करनी है. फॉर विच x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल fx. ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, a की वैल्यू. ओके, और गिवन क्या है, x प्लस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ fx. ओके, तो अगर आप याद करोगे फैक्टर थ्योरम को, तो x प्लस ए अगर फैक्टर है इज़ अ फैक्टर ऑफ fx, जो कि गिवन है इतना. ठीक है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, f ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. जैसे कि मैंने अब तो पिछले क्वेश्चन में बताया, अगर ऐसा दिया हुआ तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो. ये पूरा ही हमारा क्या है, a है. ये पूरा ही साइन के साथ हम लोग a कंसीडर करते हैं इसको, अगर यहाँ पे x माइनस ए का फॉर्म नहीं, x प्लस ए का फॉर्म है तो. ओके, सो अब हम इसको a की जगह पे क्या है, यहाँ पे x प्लस ए है. तो अब हम क्या करेंगे, f ऑफ माइनस ए कैलकुलेट करके देखेंगे. ठीक है, सो x के जगह हमने वैल्यू रख दी है -a टू द पावर 3 प्लस a इंटू -a स्क्वायर -2 इंटू -a प्लस a प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं. तो माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस ही होता है. तो -a क्यूब प्लस माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एंड a स्क्वायर इंटू ए क्यूब, देन
माइनस यहाँ पे है ए के साथ और माइनस है 2 के साथ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2a प्लस a प्लस 6, ओके, इज इक्वल टू 0। सो माइनस प्लस a क्यूब 0 हो गया, यहाँ पे 2a प्लस a कितना हो जाएगा 3a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और आप क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करोगे तो इधर माइनस ये प्लस 6 उधर जाएगा -6 हो जाएगा और a इक्वल टू क्या आ जाएगा -6/3 जो कि -2। ओके, तो फाइनली हमारा वैल्यू क्या आ गया a का -2। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, सो आपको मज़ा आया होगा ये क्वेश्चन देखकर। ओके, सो नेक्स्ट अब हम अपना ट्रिकी क्वेश्चन एक देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, ओके, इज द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल गिवन है, ओके, 2x4 3x² क्यूब प्लस 2x, ओके, सो ये पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। ओके, k की क्या ऐसी वैल्यू होगी इस पॉलिनोमियल में कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो x प्लस 2 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर आप फैक्टर थ्योरम रिमाइंड करोगे तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल जो है x माइनस a से कब डिविजिबल होगा, जब मेरा f ऑफ a जो है वो क्या हो जाए 0 हो जाए। तो f ऑफ a की वैल्यू हम पहले फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से इक्वेट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो अब हम इसको f ऑफ -2 रख देंगे पॉलिनोमियल में, यहाँ इसको मान लेते हैं f ऑफ x। तो 2 इंटू -2 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू -2 टू द पावर 3 प्लस 2k इंटू -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 6। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 2 टू द 4 कितना हो जाएगा 16 और -2 द पावर इवन पावर कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस का क्यूब है तो ये यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा। 2 टू द पावर 3 इज 8, 3 जा 24 प्लस यहाँ पे माइनस का स्क्वायर है सो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 टू जा 4, 4k, यहाँ फिर से माइनस हो जाएगा। 3 टू जा 6 प्लस 6। अब सॉल्व करना 6, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ओके, सो ये आ गया, फिर यहाँ माइनस माइनस 6 कैंसिल हो गया, ये बचा 16 प्लस 2 32 माइनस 24 प्लस 8k, देन 32 माइनस 24 कितना हो गया 8 प्लस 8k। और चूँकि ये जो है x प्लस 2 से डिविजिबल है, इट मीन्स f माइनस 2 हमारा क्या है, ये इसकी वैल्यू 0 है अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। सो अब 0 से इसे सॉल्व करेंगे, 8 इधर आएगा क्या हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 8k। सो k इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -8/8 इज इक्वल टू -1। सो योर आंसर विल बी -1, जो कि हमें फाइंड करना था। ओके, सो ये था क्वेश्चन। सो चलिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ओके, सो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली ये पूछ क्या रहा है। विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, ओके, एक्चुअल डिवीज़न मतलब इसको जो भी है उसको हमको एक्चुअल डिवीज़न मेथड से नहीं जाना है। ओके, विदाउट एक्चुअल डिवीज़न क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट ये जो पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इससे, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं ये फर्स्ट वाला जो पॉलिनोमियल है वो f(x) है और सेकेंड वाला जो पॉलिनोमियल है उसको मान लेते हैं g ऑफ x। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि f(x) जो है वो क्या है, इज़
एग्जैक्टली डिविजिबल बाय जी ऑफ एक्स। ओके, तो ये प्रूफ करने के लिए इसको अगर हम अगर याद करें फैक्टर थ्योरम का दूसरा स्टेटमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर एफ एक्स जो है डिविजिबल है जी एक्स से, तो एफ ऑफ ए जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो वो कहाँ किस केस में होता था, जब x माइनस ए क्या होता था हमारा, सो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए ज़ीरो होना चाहिए। ओके, तो वहाँ पे देखते थे x माइनस ए जो है वो दिया रहता था और हम एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाल लेते थे। अगर वो ज़ीरो हो जाता था इट मीन्स क्या होता था, जो गिवन पॉलिनोमियल है वो क्या है, वो एक फैक्टर है एफ ऑफ एक्स का, फैक्टर है। इसका मतलब क्या है कि वो एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा एफ एक्स का। बट यहाँ पे जी एक्स जो है क्या है, स्क्वायर के टर्म में है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बट इस क्वेश्चन में क्या है, जो हमारा x माइनस ए है वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। ओके, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे हम क्रैक करेंगे सो दैट कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस देखोगे तो फर्स्ट आपको अगर याद होगा मिडिल टर्म स्प्लिट, अगर इससे पहले आपने अगर पढ़ा है तो अगर याद होगा आपको, तो हमको इसको दो फैक्टर्स में इसको जितना भी स्प्लिट कर रहे हैं फैक्टराइज कर सकते हैं, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ओके, और हम इसको लाने की कोशिश करेंगे x माइनस ए एक्स माइनस बी। ओके, स्क्वायर है तो दो ही टर्म आएंगे, तो इस तरह के टर्म में हम इसको स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम फाइनली क्या करेंगे, चेक करेंगे कि एफ ऑफ ए ज़ीरो आ रहा है या नहीं और एफ ऑफ बी ज़ीरो आ रहा है या नहीं। अगर ये दोनों ही ज़ीरो आ रहा है इट मीन्स ये x माइनस ए से भी डिविजिबल होगा और x माइनस बी से भी डिविजिबल होगा। इट मीन्स अगर ये दोनों से डिविजिबल है तो ये इससे भी डिविजिबल होगा, क्योंकि अगर कोई नंबर है 24, ओके, 2 इंटू 12, अगर किसी नंबर के दो फैक्टर्स है 2 एंड 12 इट मीन्स कि ये इससे भी डिविजिबल है, ओके, और ये इससे भी डिविजिबल है। तो सेम हमें यहाँ पे चेक करना है यही चीज़ पॉलिनोमियल के टर्म में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स को स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करें इससे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। सो x कॉमन हो गया, x माइनस 2, यहाँ माइनस 1 कॉमन हो गया, x माइनस 2। तो आ गया x माइनस 2 कॉमन, बचा x माइनस 1। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ये हो गया x माइनस ए और ये हो गया x माइनस बी। ओके, तो अब हम चेक करेंगे 1 बाई 1 एफ ऑफ ए कितना है। ओके, वो पॉलिनोमियल हमारा एफ एक्स कितना था, 2x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ये था एफ ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करेंगे हम। तो एफ ऑफ 2 ऐसे लिखता हूँ कि दोनों एक ही लाइन में आ जाए, एफ ऑफ 2 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 6 2 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2। ओके, सो 2 टू 2 16 इंटू 2 32 माइनस 8 6 जा 48 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 2।
So like terms will be added, 32 plus 12 plus 6, 38 plus 2, 40 plus 10, 50 minus 48 plus 2 minus 50. So f of 2 हमारा 0 आ गया. इट मीन्स वो जो पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस टू. ओके, अब हमें चेक करना है एक्स माइनस बी के लिए. तो वहाँ पे क्या था, बी कितना था, एफ ऑफ 1. ओके, ये वाला. सो इसके लिए हम चेक करेंगे 2 इंटू 1 to the power 4 minus 6 into 1 cube plus 3 into 2 square plus 3 into 1, सॉरी यहाँ पे भी 1 होगा, 3 into 1 minus 2. सो ये हो गया 2 minus 6 plus 3 plus 3 minus 2. So like terms 2 plus 3, 5 plus 3, 8 and 6, 2, 8. Okay, so 0. So इसका मतलब क्या हो गया, fx is also divisible by x minus 1. सो अगर fx जो है वो x माइनस 1 से भी डिविजिबल है और x माइनस 2 से भी डिविजिबल है. इट मीन्स x माइनस 1 और x माइनस 2 मिलके हमारा बना है g ऑफ x, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. ओके, सो fx इज divisible by g of x, hence proved. ओके, सो ट्रिकी क्वेश्चन था, बट आप कंसेप्ट को समझोगे तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं. सो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सो दैट 3x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12. तो हमें फैक्टर प्रूफ करना है, तो ऑब्वियसली हम लोग फैक्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे. बट यहाँ पे बस ट्रिक ये है कि ये एफ एक्स अब आपका गिवन है और x माइनस जो है ए है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है. ओके, तो इसके इस तरह के केस में मैंने बताया था आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना. 3 माइनस 2x माइनस 2 को डायरेक्ट 0 से इक्वेट करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है. ओके, जो कि आएगा 2/3 और इसके बाद आपको f ऑफ 2/3 कैलकुलेट कर लेना है. सो फाइनली आप इस इक्वेशन में 2/3 पुट कर दोगे और अगर वो क्या आ गया, 0 आ गया. सो अगर 0 आ गया तो वो फैक्टर है और अगर 0 नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं है. बस यही चीज़ प्रूफ करना है. तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था. बस ट्रिक इसमें यही था कि 3x माइनस 2 जो है उसको हम लोग वहाँ से a की वैल्यू कैसे निकालेंगे. ओके, सो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो चलिए कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली आपको बुक से ही, आर.एस. अग्रवाल की बुक से ही बताता हूँ यहीं पे, सो दैट मैं एक एक करके सॉल्व करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. मैं यहीं पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ. स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो बिल्कुल बेसिक है जो मैंने आपको बताया पहले ही. ये सब 1 2 ये सब बेसिक्स है. ये वाले क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसमें थोड़ा क्या क्या है वो उसने रूट दे दिया है. तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, √2. तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करना, ईजिली सॉल्व हो जाएगा. यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, -√2. इसको x की जगह पुट करके देखना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बाकी ये सब तो वैसे ही है, ईजी है. फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द पॉलिनोमियल दिस इज़ डिविजिबल बाय x + 3.
ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बता चुका है पहले। इसमें वही करना है कि आपको यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी -3, वो इसमें रख देना है, और इट इज़ डिविजिबल बाई x+3, इट मीन्स f ऑफ -3 इज इक्वल टू 0 करके आपको सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल देनी है। ओके, सो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वैसे ही क्वेश्चन है, ए की वैल्यू निकालनी है और ये डिविजिबल है, पॉलिनोमियल जो डिविजिबल है 2x - 1, तो सेम वैसे यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 आ जाएगी, 0 से इसको इक्वेट करके निकालोगे आप तो, और पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे और f ऑफ a इज इक्वल टू 0 निकाल के आप सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट द पॉलिनोमियल गिवन है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x - 1। ओके, सो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में a एंड b की वैल्यू निकालनी है। ओके, और ये पॉलिनोमियल जो क्या है दोनों से ही डिविजिबल है, x-2 से भी डिविजिबल है और x-1 से भी डिविजिबल है। सो इस केस में हम क्या करेंगे इंडिविजुअली चेक करेंगे, इंडिविजुअली इक्वेट करेंगे f ऑफ 1 इक्वल टू 0, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, जैसे हमने अभी उस वाले क्वेश्चन में किया जिसमें x² - 3x + 2 दिया हुआ था g ऑफ x। तो हमने पहले स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद क्या आया था, दो फैक्टर्स आए थे x - 1 x - 2, तो हमने दोनों से इंडिविजुअली चेक किया था। ओके, सो यहाँ पे आप क्या करोगे x - 1 से इक्वेट, इससे एक इक्वेशन लाओगे, इससे दूसरा इक्वेशन आएगा। ओके, आप दोनों इक्वेशन को फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वे, सॉरी टू इक्वेशन 2 अननोन से आप सॉल्व करोगे तो आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। आप ट्राई करना खुद से, अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करना या मुझे व्हाट्सएप करना, मैं इस पर वीडियो बना के आपको अलग से डाल दूंगा। ओके, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट द पॉलिनोमियल दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। सो अगेन ये सेम क्वेश्चन है जो जैसा पिछले इसके पहले वाला था। यहाँ पे क्या है a जो है -2 है और यहाँ पे क्या है a जो है -3 है। तो हम क्या करेंगे दोनों से इंडिविजुअली हम f ऑफ -2 लेकर g इज इक्वल टू 0, f ऑफ -2 इज इक्वल टू 0 से एक इक्वेशन लाएंगे और f ऑफ -3 से एक इक्वेशन लाएंगे, और दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा दो इक्वेशन आएगा जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। तो सेम ये वही क्वेश्चन है जो हम उसी टाइप का जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। f(x) दिया हुआ है, g(x) दिया हुआ है। अब g(x) को हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद यहाँ स्क्वायर है तो हमारा दो फैक्टर्स आएगा, जैसे यहाँ x+2 x+3 गिवन है उसी तरह का दो फैक्टर आएगा, और दोनों से हम इंडिविजुअली वैसे ही a और f ऑफ a अगर एक आया और f ऑफ b दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे, और अगर ये दोनों ही f ऑफ a और f ऑफ b निकालेंगे, अगर दोनों ही क्या हो गया 0 हो गया, इट मीन्स कि ये पूरे से डिविजिबल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक पॉलिनोमियल है जिसका एक फैक्टर है x-2 और रिमाइंडर इससे डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और x-3 से डिवाइड करने के बाद ये पॉलिनोमियल रिमाइंडर। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसका एक फैक्टर है x-2 एंड ये जब लीव्स रिमाइंडर 3 डिवाइडेड बाय x-3, और ये पॉलिनोमियल क्या है अगर x-3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आता है 3 आता है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं हिंट दे दे रहा हूँ आपको, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, बन जाएगा, उतना भी हार्ड नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल f(x) है, इसका एक फैक्टर है x-2। अगर फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा f ऑफ 2, ये a हो गया 2 इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से a और b के टर्म में एक इक्वेशन आ जाएगा। ओके,
देन दूसरा क्या दिया हुआ है, लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। और जब x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे रिमाइंडर आता है 3। मतलब कि यहाँ पे क्या a है, 3 है, तो f ऑफ 3 हमें पता है, रिमाइंडर थ्योरम आप याद करोगे तो किसी से भी डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या हो जाता है, f ऑफ a। सो f ऑफ a क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, जो कि हमारा रिमाइंडर है। सो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको दूसरा इक्वेशन आएगा। ओके, सो a और b के टर्म में 2 इक्वेशन है और a और b 2 अननोन है, तो आप उसको सॉल्व करके वहाँ से a एंड b की वैल्यू निकाल लेना। ओके, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, मैं सॉल्व करके वीडियो डाल दूँगा। ओके, सो ये था स्टूडेंट्स। So students, this was all about regarding the factor theorem. So आपको कुछ भी कमेंट हो, कुछ भी सजेशन हो तो मुझे कमेंट करें। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो या मेरे फॉन्ट सही नहीं हो, लिखने का आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो तो आप बताएं, मैं और भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और जो भी सजेशन हो फ्रीली मुझे दें। एंड मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। और आपको साइंस से भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आप बोलो। अभी तो मैंने मैथ्स का ही स्टार्ट किया है सिर्फ, और अगर साइंस का भी आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट करो, मैं साइंस के भी बना दिया करूँगा। ओके, सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे की चीज़ें पढ़ाऊँगा, जो कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत, अगर आप थोड़ा सा ये कोप अप करोगे तो बहुत ईजी भी है। बस इसमें कुछ फार्मूलेज हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे फैक्टराइजेशन में। ओके, सो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोस्ट प्रॉब्ली मैं 1-2 दिन के गैप में डालता हूँ। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपने एग्ज़ाम दीजिए। ओके, सो गुड बाय, टेक केयर।